मम्मी माता जी सुनिए, भगवान की बनाई इस दुनिया का हर एक बाशिंदा है। भगवान की बनाई इस दुनिया का हर एक बाशिंदा है और बड़े खुशनसीब हैं वो बच्चे जिनके माता पिता अभी तक जिंदा हैं। वरना जिन बच्चों के माता पिता इस दुनिया में नहीं है, एक बार उन बच्चों से पूछिए कि जीवन आता है। जब तक मम्मी पापा साथ रहते हैं ना, चाहे कोई भी समस्या आता है, लेकिन ऐसा लगता है मेरे पापा मेरे साथ है, मेरी माँ मेरे साथ है। और ये बात बिल्कुल सत्य है। एक माता पिता ही ऐसे हैं जो अपने बच्चे को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, वरना दूसरा आपको संसार में कोई आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता है। वो वही चाहते हैं कि मेरा बेटा आगे बढ़े, मेरी बेटी आगे बढ़े। क्योंकि कब्र की आगोश में जब थक कर सो जाती है माँ, कब्र की आगोश में जब थक कर सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर वो थोड़ा सुकून पाती है माँ। ममता कहते हैं जिसे माँ का प्यार क्या है, ये तो उन बच्चों से पूछो जिनकी बचपन में गुजर जाती है। क्योंकि माँ पहले बोझ उठाती है 9 महीने का। मेरी माँ ने भी मुझे पाल पोष के बड़ा किया, आप भी अपने माँ से। माँ पहले बोझ उठाती है 9 महीने का, पिला करके फूल पालती है अपने सीने का, और उसे गम रहता नहीं दुनिया के मरने जीने का, ख्याल रहता है सदा लाल के पसीने का। भाई तालियां हो जाए, भाई तालियां हो जाए। और माँ क्या करती है सुनिए, मेरी माँ ने मेरे साथ किया, आपकी माँ ने भी आपके साथ किया होगा, और अगर किया हो तो माँ के लिए ताली बजाना। क्या करती है, क्या क्या न करती माँ मेरी, क्या क्या न करती माँ मेरी, वो तो गीले में खुद पड़ी। बचपन में अपने बेटे को सूखे में सुला देती, लेकिन माँ खुद गीले में सो जाती है। क्या क्या न करती माँ मेरी, वो तो गीले में खुद पड़ी, लेकिन मुझको सुलाने हित रात भर पंखा डुलाया करके, पंखा डुलाया करके। अगर आपकी माँ ने भी आपको पंखा डुलाया हो, लोरियां सुनाई हो, चलना सिखाया हो, एक बार अपनी मम्मी के लिए जरा हाथ उठाओ और ताली बजाकर सभी लोग गाओ, पंखा डुलाया करके। आपकी मम्मी आई, वो बैठी, आकाश भैया जहां पर भी उनको बुलाइए। आज थोड़ा वो समय अपनी मम्मी के पास बैठी है, क्योंकि इनको बुलाने से तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर अपनी माँ खुश ना हो तो इनको बुलाने से कोई फायदा नहीं। क्या क्या न करती माँ मेरी, गीले में खुद पड़ी, क्या क्या न करती माँ मेरी, गीले में खुद पड़ी, लेकिन मुझको सुलाने हित रात भर पंखा डुलाया। आपने भी इनके लिए पंखा डुलाया होगा, हमारी माँ ने भी हमारे लिए डुलाया। इतना नहीं, माँ का प्रेम ऐसा होता है, क्योंकि आप लोगों ने जगह जगह लिखा देखा होगा, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। कहीं आपने ये नहीं लिखा देखा होगा बाप के दिल जैसा दुनिया में कोई नहीं, केवल माँ का दिल ऐसा है। और ऐसा क्यों है, जब माँ अपने बच्चे को पूरी रात पंखा डुलाती है और वो कहीं रात में बच्चे को छींक आ गया धोखे से, तो क्या करती है, यदि छींक आए तो उठ बैठ जाती, यदि छींक आए तो उठ बैठ जाती, यदि छींक आए तो उठ बैठ जाती, यदि छींक आए तो उठ बैठ जाती। फिर क्या करती है, हाथों से अपने मेरे
हाथों से अपने मेरे बाल सहलाती, हाथों से अपने बाल सहलाती। भाई साहब आकाश भैया, एक बात जीवन में हमेशा याद रखिएगा, चाहे आप लोग चाहे आप चाहे कोई, है आसमां, आसमां है आसमां, है आसमां, है आसमां और है आसमां। और भैया जरूरत है क्या जिसके पास मां, जरूरत है क्या जिसके पास मां। मुझे लोरी सुनाया करती थी, पंखा डुलाया। भजन अच्छा है, लेकिन आजकल कलयुग में ऐसे बच्चे फिर पाना बहुत मुश्किल है। कलयुग के बेटे क्या कर रहे हैं? नहीं, हमारे भैया तो बहुत बढ़िया है। ये बढ़िया इसलिए क्योंकि आपने अपने माता पिता के साथ अच्छा किया होगा, तभी आपके साथ अच्छा कर रहे हैं। वरना जो जैसा होता है वैसे ही आता है। नेकी करके जो दरिया में डाल देते हैं, नेकी करके जो दरिया में डाल देता है, ये जमाना उसी पर कीचड़ उछाल देता है। और वो क्या कराएंगे अपने बच्चों से अपनी सेवा, जो अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देता है। और जो अपने माँ बाप को अपने पास रखे, उनके बच्चों की औकात नहीं अपने माता पिता को अलग कर सकते। बोलिए सच्चे दरबार की। बड़े बदनसीब है वो बच्चे, नहीं वो दोनों लोग अच्छे हैं। बड़े बदनसीब है वो बच्चे जो अपनी बगिया के फल ना खा सके। बड़े बदनसीब है वो बच्चे जो अपनी बगिया के फल ना खा सके और पूरी करते रहे अपनी पत्नी की सारी फरमाइशें, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ का एक चश्मा न बनवा सके। इसलिए माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। एक बात और सुनिए, उंगली पकड़ा के माँ चलना सिखाती, उंगली पकड़ा के माँ चलना सिखाती। कहीं बच्चा गिर जाए, होकर लगे गिर जाए, होकर लगे गिर जाए, दौड़ कर उठाती। एक बात और सुन लीजिए, क्या सुख हो या दुख, सुख हो चाहे दुख हो, लेकिन सुख हो या दुख माँ के पास रुक, झुकना कहीं तो माँ के चरणों में झुक। मुझे चलना सिखाया करती थी। एक बार बोलो हाथ गई जगह माता पिता इस दुनिया में नहीं है। वो जहाँ कहीं भी है उनका आशीर्वाद आप पर जरूर है, क्योंकि बड़े बच्चे तो बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन बेटियां का थोड़ा सा भाग्य कमजोर हो जाता है, क्योंकि बेटियां अपने माता पिता से अलग हो जाती हैं। पाल पोस कर माता पिता बड़ा करते हैं, लेकिन बेटियां कुछ दिनों बाद तराई हो जाती है। भैया मेजर कर लीजिए, क्या करती है बेटी? जब बेटी अपने विदाई के समय भैया सबसे मिलती है, मम्मी से मिलती है, भाई से मिलती है, बहन से मिलती है, लेकिन जब पापा से मिलने की बारी आती है, पापा से दूर दूर ही भागती है बेटी। जब पापा दूर दूर पहुंच जाते हैं कि बेटी से नजरें ना मिले किसी को, सबसे आखिरी में बेटी मिलती है पिता से। और पिता क्या कहता है बेटी को अपने गले लगाकर, जा जा बेटी खुशहाल तू रहना। यहां से जा बेटी खुशहाल तू रहना, ये आशीर्वाद हमारा। क्योंकि बेटा बस इतना ही साथ था हमारा, तुम्हारा तुम्हारा। और बेटा उस घर को तुम रोशन करना, उस घर को तुम रोशन करना। घर सूना हुआ